तो बच्चों एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। इफ x प्लस आयटा y की पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयटा b, देन फाइंड x अपॉन a प्लस y अपॉन b। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है x प्लस आयटा y की पावर 1/3, तो हमने सीखा नहीं है इसको कैसे कंप्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का क्यूब कर देंगे। और ये बन जाएगा x प्लस आयटा y सिंपली, and this is a plus iota b cube. और बच्चों we know that u plus v cube is equal to u cube plus v cube plus 3uv into u plus v। ये सब जानते होंगे आप लोग। इसी को सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये आ जाएगा u cube plus v cube plus 3u square v plus 3uv square। So here u is equal to a and v is equal to entire iota b। कैसे आप ले लो तो इससे बन जाएगा ये therefore x plus iota y is equal to a cube plus iota b cube plus 3a into a square into iota b plus 3a into iota b का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा a क्यूब आयटा b का क्यूब। बच्चों आप सभी को पता है कि m इंटू n का जो क्यूब होता है वो होता है mn इंटू mn इंटू mn एंड दैट इज इक्वल टू m m m n n n। तो ये जगह m क्यूब n क्यूब, सो m n होल क्यूब इज इक्वल टू m क्यूब n क्यूब। तो इसलिए बच्चों ये हो जाएगा प्लस आयटा b इंटू आयटा b इंटू आयटा b, तो आयटा क्यूब आ जाएगा तो माइनस आयटा आ जाएगा। आयटा क्यूब माइनस आयटा होता है b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b आयटा, और यहाँ से बच्चों आयटा स्क्वायर -1 आएगा, सो माइनस 3ab स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका मिल गया x प्लस आयटा y इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस आयटा 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। ये आ गया। और यहां से x क्या आ जाएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं आपको पता ही है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर एंड y आ जाएगा 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। और यहां से बच्चों x अपन a आ जाएगा प्लस y अपन b आ जाएगा, x अपन a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर 3b रेज टू द पावर 2 प्लस 3a रेज टू द पावर 2 माइनस b स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बच्चों ये होगा, और ये कल के टेस्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आपका बच्चों सही जवाब ये है, x अपन a प्लस y अपन b इक्वल टू 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब लोगों को देखो क्या क्या आना चाहिए अच्छे से, स्क्वायर करना। तो जल्दी से आप देखो a प्लस आयटा b और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab आयटा। a प्लस आयटा b का क्यूब करने आना चाहिए बच्चों, तो क्यूब करके देखो हमने क्या निकाला था, a क्यूब प्लस आयटा 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। बच्चों आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक स्क्वायरिंग आनी चाहिए आपको। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसमें आप लोग बहुत बहुत आराम से कर लोगे। अभी थोड़ा सा देखो बिगिनिंग है, आप नई चीजें एक समझ रहे हो, तो थोड़ी बिगिनिंग में दिक्कत तो देखो होती है, एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट, बट ऑब्वियसली यू विल एंजॉय आफ्टर सम टाइम, एंड अभी भी आप एंजॉय करो, ऐसा नहीं है। तो अब बच्चों कॉन्जुगेट के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे।
conjugate of a complex number. मैंने बात किया हुआ है, लेकिन फिर से मैं दोबारा बात कर रहा हूँ. There is intention behind that, and intention is based on the, you can say, input and performance of the students. तो बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, ये सब नोट करना. हाँ, नोट करना. ये सारी चीजें नोट करनी है आपको. तो बच्चों ऑडियो की क्वालिटी और स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? आप एक बार चेक करके दिखा दो. एवरीथिंग इज फाइन ना? ऑल द पैरामीटर्स आर फाइन? यस सर. ओके, गुड. तो बच्चों कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से समझो. आप लोगों को पता है, आप में से कोई ये बता सकता है कि हमको कॉन्जुगेट की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? व्हाई आर वी डिफाइनिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट? क्या हमारे पास जो कॉन्सेप्ट अभी है वो कम है? एडिशन अप टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन अप टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन अप टू कॉम्प्लेक्स नंबर, subtraction up to complex number. Why are we going to define a conjugate of a complex number? What is the motivation behind this? Can anybody tell me using the chat? Chat का use करके बताओ motivation क्या है इसका? Why do we need a conjugate of a complex number? Conjugate of a complex number means, you see, देखो ये जो है हमारा जो है ये रियल एक्सिस है और बच्चों ये इमेजिनरी एक्सिस है. यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों a कमा b है, ये z है, तो इसका कॉन्जुगेट बच्चों होता है रिफ्लेक्शन a कमा माइनस b. सो अगर z बच्चों a प्लस आइटा b है तो z कॉन्जुगेट आ जाएगा a माइनस आइटा b. z कॉन्जुगेट read as z conjugate is defined as z conjugate equal to a plus iota b conjugate equal to a minus iota b. यानी you reflect, ये जो है बच्चों ये जो है रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन अबाउट ये मिरर की तरह काम कर रहा है. और ये बच्चों ये पॉइंट जो है पॉइंट P जो है पॉइंट Q पे चला गया. तो बच्चों इसका बार बार इसकी जरूरत क्या पड़ी? मेन चीज क्या है? देखो वो अजित जैसे जवाब दे रहा है कि डिवीजन में हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए इसकी जरूरत है. वो ये भी ठीक है, ये भी सही बात है, ठीक है ना. लेकिन आपको पता है जो मेन रीजन है इसके पीछे का, मैं आपको बता रहा हूं. द मेन रीजन व्हाई दिस इज कॉन्जुगेट. देखो आप देख रहे थे, मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बच्चों, तो क्या हो रहा है? जैसे आपसे कहा जाए सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्यूशन करने के बच्चों क्या आएगा? x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, सबको क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला तो पता चल गया होगा, माइनस 52 4ac होता है बच्चों अपॉन 2. सो 4 प्लस माइनस -36 अपॉन 2. और ये बच्चों आ रहा है यहाँ पे 4 प्लस माइनस, और इस अंडर रूट -36 में से अंडर रूट 1 निकालेंगे तो आयटा हो जाएगा और 6 आयटा हो जाएगा अपॉन 2. और ये 2 प्लस 3 आयटा एंड सो x इक्वल टू 2 प्लस 3 आयटा एंड 2 माइनस 3 आयटा. तो 2 प्लस 3 आयटा आ रहा है, तो बच्चों ये भी आ रहा है, ये कॉन्जुगेट पेयर है. बच्चों समझ में आ रही बात ना? यहीं से बच्चों मोटिवेशन मिला मैथमेटिशियंस को कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अगर एक रूट है, अगर a प्लस आइटा भी है तो दूसरा रूट a माइनस आइटा भी है. बस यहाँ पे कंडीशन बच्चों ये है कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है 13, ये सभी रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है ना बच्चों. अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है जिसके कोएफिशिएंट रियल नंबर्स हैं, तो बच्चों उसके पास जो रूट्स आएंगे वो कॉन्जुगेट पेयर्स में हमेशा आएंगे, ठीक है ना. इस वजह से हमें इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने की जरूरत पड़ रही है. और ये भी बात सही है कि कंप्यूटेशन इससे सिंपल भी होते हैं. तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया ना कि व्हाई डू वी डिफाइन अ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. सो दिस इज द मोटिवेशन.
the motivation behind the मीन्स सारे कॉम्प्लेक्स नंबर शादीशुदा हैं। ठीक है बच्चों, देखो अगर ये मान लो अगर ये हस्बैंड है तो ये वाइफ है, या ये हस्बैंड है तो ये वाइफ है। ठीक है, तो बच्चों ये इंटरेस्टिंग बात है, पेयर बन रहा है यहाँ पे, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है ना। और कुछ अकेले भी हैं, वो अकेले कौन है बच्चों बताओ? इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में सारे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर शादीशुदा है, लेकिन वो कौन लोग हैं जो अकेले हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है? बताओ वो कहां पे रहते हैं? वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे रहते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है? बताओ जल्दी से बताओ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। वो बच्चों बताओ नंबर्स, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मैरिड है अदर देन देयर आर सम अनमैरिड पीपल। व्हाट आर दोस अनमैरिड पीपल? रियल एक्सिस, यस वेरी गुड, रियल एक्सिस। ये खुद के कॉन्जुगेट हैं। ठीक है ना। तो बच्चों यहां से आपको समझ में आ गया। तो बच्चों आप लोग अभी यहाँ पे हो सभी लोग, और मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, और आप लोग यहाँ पे हो। तो रियल एक्सिस तो ऐसे देखो, याद ये भूलेगा नहीं कभी आपको। फिर अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज। सो नंबर 1, जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बच्चों होगा जेड फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स जेड। नंबर 2, बच्चों इसको बोलते हैं एक इसको कोई बता सकता है इस रूल का नाम क्या है? इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है बच्चों, Z1 प्लस Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है बच्चों। देखो एग्जांपल ले लो, Z1 को ले लो A प्लस आइटा B, और Z2 को ले लो C प्लस आइटा D। तो बच्चों Z1 प्लस Z2 क्या आ जाएगा यहाँ से? A प्लस C प्लस आइटा B प्लस D, ये आ जाएगा। और Z1 प्लस Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा बच्चों वो आएगा A प्लस C प्लस आइटा B प्लस D, और इस पूरे का कॉन्जुगेट, और ये आ जाएगा A प्लस C माइनस आइटा B प्लस D। अब क्या करो, आप Z1 कॉन्जुगेट निकालो, तो A प्लस आइटा B का कॉन्जुगेट आ जाएगा, और ये आ जाएगा A माइनस आइटा B। और Z2 का कॉन्जुगेट निकाल लो, तो C प्लस आइटा D का कॉन्जुगेट दैट इज C माइनस आइटा D। अब Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट निकालो, तो क्या आएगा? A प्लस C माइनस आइटा B प्लस D। देखो यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूं मैं, तो देयरफॉर Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अब बच्चों एक बात और बता दो, एक एक्सरसाइज बताओ, Z1 प्लस Z2 एंड सो ऑन प्लस Zn। बच्चों Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Zn कॉन्जुगेट, ये बच्चों बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। चलो बताओ, लिख के बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है, ये सब लोग बताओ। ये बच्चों ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स है, सब लोग बताएं। सब लोग बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। ये स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है।
दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। और ये चीज आप प्रूफ कर सकते हो, खुद से प्रूफ कर लेना। ये अभी जो हमने, यानी यहां से बच्चों ये पता चला conjugate of sum equal sum of conjugates, conjugate of sum of complex number is equal to sum of conjugates। ये बच्चों यहां से पता चलता है। नंबर 3, this is also interesting, is equal to Z1 conjugate into Z2 conjugate। that is very interesting। अब बच्चों इसका डेरिवेशन देखो, प्रूफ। Z1 को ले लो a प्लस आइटा b और Z2 को ले लो c प्लस आइटा d। सो Z1 इंटू Z2 को सबको पता है क्या आता है, a प्लस आइटा b इंटू c प्लस आइटा d, और ये a c प्लस आइटा d प्लस आइटा b c प्लस आइटा d आएगा, और यहां से आ जाएगा ac प्लस आइटा ad प्लस आइटा bc माइनस bd आ जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा ac माइनस bd प्लस आइटा ad प्लस bc, ये आ जाएगा। अब इसका कॉन्जुगेट निकाल लो, तो ये बच्चों आ जाएगा ac माइनस bd माइनस आइटा ad प्लस bc। अब आप Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट निकालो, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, सो a माइनस आइटा b इंटू c माइनस आइटा d। और बच्चों सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी आ जाएगा ac माइनस bd, कर लेना सिंप्लीफाई, ad प्लस bc, ये आ जाएगा। सो देयरफॉर Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट ऑफ प्रोडक्ट, conjugate of products equal product of conjugates। अब बच्चों एक बताना, इसी में एक एग्जांपल बता दूं बच्चों, आप लोग सभी लोग बताओ कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। जेड स्क्वायर का कॉन्जुगेट बच्चों होगा जेड कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर। बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, सब लोग बताएं। ये बच्चों ट्रू है कि फॉल्स है, सब लोग बताओ। ट्रू ट्रू ट्रू, सब लोग ट्रू। ओह ग्रेट। अच्छा चलो एक बात, हाँ गुड गुड बच्चों, देखो बहुत सिंपल है इसका प्रूफ सॉल्यूशन। जेड वी नो दैट Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू क्या होता है, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो ये तो किसी भी हार एनी Z1 एंड Z2। सो इन पर्टिकुलर बच्चों आप Z1 को Z ले लो और Z2 को भी Z ले लो, इन पर्टिकुलर ये ले लो। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, Z इंटू Z का कॉन्जुगेट हो जाएगा Z कॉन्जुगेट इंटू Z कॉन्जुगेट। और Z कॉन्जुगेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, अगर Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z कॉन्जुगेट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो Z कॉन्जुगेट हो गया बच्चों ये, और ये भी Z कॉन्जुगेट। Z कॉन्जुगेट इंटू Z कॉन्जुगेट क्या होगा, Z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, Z स्क्वायर का कॉन्जुगेट। तो ये डिराइव हो गया, देखो प्रूफ हो गया। तो बच्चों इसको मैंने एग्जांपल में लिया है क्योंकि इसी रिजल्ट से ये आ रहा है, रिजल्ट तो यही है बच्चों। अब बच्चों एक बात और जल्दी से बता दो, आप लोग सब लोग बता दो, जेड क्यूब का कॉन्जुगेट क्या जेड कॉन्जुगेट क्यूब के बराबर होगा, ये ट्रू है कि फॉल्स है? चलो फिर ये भी बताओ। व्हाट अबाउट दिस, इज इट ट्रू और फॉल्स? बच्चों एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। ओके अच्छा देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनो सॉल्यूशन। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्जुगेट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट्स, ये लिखा है मैंने। तो बच्चों यहाँ पे देखो इनफैक्ट सॉल्यूशन Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 का जो बच्चों कॉन्जुगेट होगा वो Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट इंटू Z3 कॉन्जुगेट के इक्वल भी होगा। हालांकि प्रूफ टफ है थोड़ा, प्रूफ मुश्किल है। मुश्किल क्यों है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, लेकिन ये सही है बच्चों। देखो कैसे सही है, देखो सॉल्यूशन Z2 और Z3 बच्चों का दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनको मान लो आप जो है Z4 मान लो, या इसको आप मान लो बच्चों
W मान लो, ठीक है ना। तो देखो ये प्रॉब्लम अब कन्वर्ट हो जाएगा Z1 W का कॉन्जुगेट, और Z1 W का कॉन्जुगेट बच्चों क्या होता है, Z1 कॉन्जुगेट इंटू W कॉन्जुगेट, और ये हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट, और W क्या है बच्चों, Z2 इंटू Z3 कॉन्जुगेट। तो ये हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट, और फिर यहां से बच्चों लगा दो वही Z2 इंटू Z3। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, Z1 W इज इक्वल टू दिस, और W क्या था बच्चों, Z2 इंटू Z3। तो ये आ जाएगा Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट इंटू Z3 कॉन्जुगेट। नाउ टेक Z1 इज इक्वल टू Z, Z2 इज इक्वल टू Z एंड Z3 इज इक्वल टू Z। तो बच्चों यहां से क्या आ जाएगा, Z क्यूब का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट का क्यूब। बच्चों समझ में अब आ गया तो यस नो में जवाब दे दो जल्दी से, यस नो। सब लोग जवाब दे दो, यस नो में जवाब दे दो। अरजीत आपको भी समझ में आ गया, गुड। तो बच्चों इनफैक्ट आप समझ रहे हो ना ये बात जो है, अच्छा चलो ठीक है समझ में आ गया। अब ये बताओ बच्चों, Z टू द पावर 2020, देखो बहुत बड़ी बात है, और इसका कॉन्जुगेट मतलब पहले Z की पावर 2020 है, और फिर उस जो आएगा उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट की पावर 2020। ये बता दो फाइनली बिफोर प्रोसीडिंग ये ट्रू है कि फॉल्स है। गुड, ट्रू स्टेटमेंट है बच्चों, दिस इज ट्रू, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बच्चों। तो इन फैक्ट Z की पावर n का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट की पावर n इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब मैं बच्चों ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेचुरल नंबर अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ कि नेचुरल नंबर के लिए तो ट्रू है ही है। गुड। तो ये बच्चों हो गया कुछ एप्लीकेशन प्रॉपर्टी 3 का। प्रॉपर्टी 4, Z1 अपन Z2 का बच्चों कॉन्जुगेट जो होता है ना, वो होता है Z1 कॉन्जुगेट अपन Z2 कॉन्जुगेट। बस यहाँ पे एक ही कंडीशन है बच्चों, Z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में सबको अच्छे से आ गया होगा। प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5 बच्चों Z को ले लो A प्लस आइटा B। देखो तो Z कॉन्जुगेट क्या होगा, A माइनस आइटा B। तो बच्चों Z प्लस Z कॉन्जुगेट क्या होगा, अभी बच्चों ये थोड़ा रुक करके लिखना आप, क्योंकि मैं इसको यूज करूंगा प्रॉपर्टी 5 को लिखने में। तो ये आ जाएगा बच्चों 2A, और Z माइनस Z कॉन्जुगेट बच्चों आ जाएगा 2 आइटा B। तो यहां से बच्चों आ जाएगा, अच्छा A क्या है बच्चों, रियल पार्ट ऑफ Z है, तो रियल पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू Z प्लस Z कॉन्जुगेट बाई 2, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बच्चों Z होता है Z माइनस Z कॉन्जुगेट बाई 2 आइटा। तो बच्चों ये लिख लो प्रॉपर्टी 5, और ये हो गया बच्चों प्रूफ। प्रॉपर्टी 5 का प्रूफ ये है। अच्छे से समझना इसको। रियल पार्ट ऑफ Z बच्चों क्या, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों रियल पार्ट क्या होगा, Z प्लस Z कॉन्जुगेट बाई 2, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, Z माइनस Z कॉन्जुगेट बाई 2 आइटा। भूलना मत इसको।
गुड बच्चों, प्रॉपर्टी 6। बच्चों एक बात मुझे बताओ, ये जो हमारा जो प्लेन है बच्चों, ये देखो ये प्लेन है, ध्यान से सुनना। तो बच्चों आपने ये देखा था कि यहाँ पे कोई भी नंबर होगा बच्चों, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर होता है, जेड है, अगर रियल नंबर है, इस पे लाइक करने वाले सारे नंबर्स रियल होते हैं, और इस पे लाइक करने वाले सारे नंबर बच्चों इमेजिनरी होते हैं, और ये नंबर बच्चों रियल भी है और इमेजिनरी भी है। तो इसके अलावा जो इस पे लाइक करने वाले नंबर है, इसके अलावा उसको बोलते हैं प्योरली रियल, और इस पे लाइक करने वाले सारे नंबर अदर देन जीरो आर कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। ध्यान रखना, बिकॉज जीरो इज द ओनली नंबर विच इज बोथ रियल एंड इमेजिनरी। और ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ये बच्चों। एनी नंबर इन दिस प्लेन इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, any number which lies in this plane is a complex number, and there are infinitely many complex numbers. You see, इस प्लेन पे infinitely many points हैं, और जो आप लोग 10 तक जो पढ़ते हो रियल नंबर्स, वो यहाँ पे हैं। देखो कितने छोटे हैं वो। इस पूरे प्लेन में, इतना बड़ा प्लेन है, वास्ट प्लेन है, उसमें ये रियल नंबर सिर्फ इतना है, ये है। हालांकि ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, आगे तक, इधर इंफिनिटी तक और इधर माइनस इंफिनिटी तक। लेकिन ये देखो, ये भी तो है ना, ये इसका पार्ट है, तो ये तो बहुत छोटा पार्ट है इसका, ये ध्यान रखना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया देखो कितनी बड़ी है, जिसमें रियल नंबर भी समाहित है। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे आप, कि यहां पे कोई बच्चों अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड है, तो बच्चों माइनस जेड कहां पे जाएगा? ये अगर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो माइनस जेड किस क्वाड्रेंट में जाएगा? चलो बता दो, सब लोग चैट करके बता दो, हमें आता है, सब लोग बताओ, लिख के चैट। कल जैसा चैट करना है, कल जैसे चैट हुआ था, कल अच्छा चैट हुआ था। चैट का मतलब बच्चों कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, एंड दिस इज वेरी नेसेसरी, दिस इज अ बैकबोन ऑफ ए क्लास, स्पेशली मैथ्स क्लास। वेरी गुड। और बच्चों इसका कॉन्जुगेट कहां पे जाएगा, ये भी बता दो। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका कॉन्जुगेट कहां जाएगा? फोर्थ में जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर जेड यहां पे होगा, तो इसका माइनस जेड, देखो अगर ये जेड है, तो इसी के डायरेक्शन को अपोजिट कर दो यहां से, तो ये बच्चों माइनस जेड होगा। देखो अगर ये ए कमा बी है, तो बच्चों ये माइनस ए कमा माइनस बी है। और इसका मिड पॉइंट बच्चों क्या होगा? ये पी है और ये क्यू है और ये ओरिजिन है, तो बच्चों पी और क्यू का मिड पॉइंट क्या होगा? बोलते जाओ। हाँ वेरी गुड। और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। और बच्चों अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? गुड। सही है, सही जा रहा है। अगर थीटा, अगर ये एंगल है, अगर बच्चों अगर जेड थीटा एंगल बना रहा है, तो माइनस जेड कितना एंगल बना रहा है? एक्स, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से, पाई प्लस थीटा। वेरी गुड, गुड, बहुत अच्छा जवाब। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा। अब बच्चों ध्यान से सुनो, अब बच्चों ध्यान से सुनो। गुड। अब बच्चों मान लो जेड यहां पे है, तो माइनस जेड कहां पे होगा? सब लोग शुरू हो जाओ। माइनस जेड कहां पे होगा बच्चों? जेड अगर यहां पे है, तो माइनस जेड कहां पे होगा? नेगेटिव, हाँ यहां पे आ जाएगा। वेरी गुड, ये माइनस जेड हो गया। और ये बच्चों जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, ये इसका अपोजिट डायरेक्शन है। हाँ गुड। अब बच्चों बताओ, जेड कॉन्जुगेट कहां पे होगा?
जेड कॉन्जुगेट कहां पे होगा? ये तो माइनस जेड हो गया, जेड कॉन्जुगेट कहां पे होगा? क्या यही होगा? हाँ बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वहीं पे हो जाएगा, यानी बच्चों जेड कॉन्जुगेट में और माइनस जेड में कोई डिफरेंस नहीं है। ये तब होगा जब जेड इमेजिनरी हो। तो बच्चों देखो, जेड इज रियल if I double F, Z conjugate equal to Z, and Z is imaginary if Z conjugate equal to minus Z. नोट कर लो। ये अच्छे से याद कर लो बच्चों, समझ लो। अगर Z रियल है, इफ का मतलब होता है बच्चों I डबल F। इफ का मतलब होता है बच्चों, मैं बता रहा हूं, Z is real implies Z conjugate equal to Z. Z conjugate is Z implies Z is real। ये बच्चों मतलब होता है I डबल F का, दोनों तरफ से ट्रू है। आई डबल एफ को ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हो, देखो जेड इज रियल ये ऐसे, अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। बच्चों आई डबल एफ का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई लिख के बताए? आई डबल एफ का कोई, मैंने कभी बताया होगा जरूर आपको। आई डबल एफ सब लोग लिख के बताओ, आई डबल एफ का फुल फॉर्म बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बच्चों एक बात और बता दो, पी ये होता है बच्चों, अब बताना, पी इफ क्यू, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। पी इफ क्यू का मतलब बच्चों क्या होता है? पी इंप्लाइज क्यू होता है कि क्यू इंप्लाइज पी होता है? बताओ, पहला होता है कि दूसरा होता है? पी इफ क्यू का मतलब बताओ, पहला या दूसरा? आई डबल, यहां पे आई एफ है, आई एफ है बच्चों, पहला या दूसरा? बच्चों पी इफ क्यू मीन्स क्यू इंप्लाइज पी, पी ओनली इफ क्यू मीन्स पी इंप्लाइज क्यू। और बच्चों पी इफ एंड ओनली इफ क्यू मीन्स पी इंप्लाइज क्यू एंड इंप्लाइड बाई क्यू। और यहां से इफ हो और यहां से बच्चों एफ, ये दोनों ले लिया जाता है। देखो ये इफ है, ये एफ आई है, ये इफ है और ये एफ आई है, तो ये ले लिया जाता है ये, और ये बन जाता है पी इफ क्यू। ये मैथ, ये कोई अंग्रेजी का शब्द नहीं है, मैथमेटिक्स का शब्द है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना, इसको नोट कर लो, नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आईआईटी जेईई के पेपर में कई बार ये शब्द यूज किया गया है, कई बार ये शब्द यूज किया गया है। ठीक है, नोट कर लिया, नोट हो गया? ओके, तो बच्चों ये जो है जेड इज रियल इफ एंड ओनली इफ जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू जेड, एंड जेड इज इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस जेड। बच्चों ये आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखो इसका डेरिवेशन प्रूफ, जेड को ले लो ए प्लस आइटा बी। अभी तो ज्योमेट्रिकली मैंने आपको बताया, अब एलजेब्रा का यूज कर रहे हैं, तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा? ए माइनस आइटा बी।
z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इंप्लाइज a प्लस आइटा b इज इक्वल टू a माइनस आइटा b, नंबर 1। तो बच्चों यहां से a से कैंसिल हो गया, 2 आइटा b इज इक्वल टू 0। और बच्चों 2 आइटा b इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो आप जानते हो आइटा तो क्या होता है अंडर रूट माइनस 1 और ये 2, तो इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, b ही 0 होगा। सो z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इंप्लाइज z इज रियल। क्योंकि बच्चों अगर z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b में अगर b 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, z रियल नंबर है। और इधर से भी आप अगर z रियल है बच्चों, z इज रियल, तो इसका मतलब क्या हुआ, b 0, z इज इक्वल टू a प्लस a हो जाएगा और z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, a कॉन्जुगेट, और a तो a ही होता है तो z के इक्वल आ गया। तो बच्चों ये दोनों तरफ से, सो z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ z इज रियल, ये प्रूफ हो गया। और दूसरा बच्चों इसी तरीके से दूसरा भी प्रूफ कर सकते हो, जल्दी से मैं कर देता हूं। z अगर a प्लस आइटा b है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आइटा b, तो z इज कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस z, सॉल्व करो तो a प्लस आइटा b a माइनस आइटा b इज इक्वल टू माइनस a माइनस आइटा b। तो ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा तो a 0 आ जाएगा, और a 0 होने का मतलब क्या होता है, z इज इक्वल टू आइटा b, एंड z इक्वल टू आइटा b का मतलब क्या होता है बच्चों, z इज इमेजिनरी। तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन बच्चों इस पे करेंगे हम, चलो तैयार हो जाओ, let us get ready for the question. The complex number टू प्लस थ्री आइटा की पावर 4 प्लस 2 माइनस 3 आइटा की पावर 4 इज ऑप्शन ए रियल, ऑप्शन बी इमेजिनरी, ऑप्शन सी 7 प्लस 8 आइटा, एंड ऑप्शन डी 12 प्लस 45 आइटा। चलो बताओ, सब लोग शुरू हो जाओ, बताओ सॉल्व करके बताओ इसको। द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3 आइटा की पावर 4 प्लस 2 माइनस 3 आइटा की पावर 4 क्या होगा। बच्चों प्रॉपर्टी का यूज करो, बहुत जल्दी कर लोगे। यूज प्रॉपर्टीज, यूज प्रॉपर्टीज, यूज प्रॉपर्टीज। हिंट बच्चों, हिंट, सॉल्यूशन, हिंट क्या है, यूज प्रॉपर्टीज। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा हिंट दे दिया आपने, ठीक है, आई एम नॉट जोकिंग दिस, आई एम सीरियसली सेइंग, ये आप प्रॉपर्टी यूज करो। इसको इसको कई लोग इसको वो कर रहे होंगे, पावर करने की कोशिश कर रहे होंगे, कई लोग लग गए होंगे 2 प्लस 3 आइटा की पावर 4 निकालने में, तो वो बहादुर लोग हैं बच्चों, इसमें इतना बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर, पहली बात तो देखो 2 प्लस 3 आइटा की पावर 4 प्लस 2 माइनस 3 आइटा की पावर 4 है। तो बच्चों सबसे पहले तो ये देखो कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। 2 प्लस 3 आइटा अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो फिर फाइनली देखो बच्चों, आप जानते हो कि a प्लस आइटा b इंटू सी प्लस आइटा डी जब आप करते हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो आता है वो भी तो इसी फॉर्म में आता है ना, x प्लस आइटा y के फॉर्म में, जहाँ पे x और y रियल नंबर है। तो अगर बच्चों a और b रियल नंबर है तो a प्लस आइटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यहाँ पे c और d रियल नंबर है तो c प्लस आइटा d एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, x प्लस आइटा y। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों प्रोडक्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब 2 प्लस 3 आइटा को बच्चों आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा दो, और इन दोनों का भी प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, फिर ये जो आएगा और ये जो आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। एंड सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब कहा भी गया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बच्चों क्या करो, जेड कॉन्जुगेट निकालो।
सो 2 + 3 आएगा की पावर 4 प्लस 2 माइनस, चलो इस हिंट के बाद से देखो कितने लोग कर पाते हैं, मैं जानना चाहता हूं। तो बच्चों देखो घमासान हो गया शुरू। जेड के ऊपर आपने लगा दिया क्या, छाता। तो ये छाता बोलेगा मुझे भी चाहिए और ये बोलेगा मुझे भी चाहिए, ठीक है ना। तो ये छाता बच्चों दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, प्लस 2 - 3 आएगा की पावर 4, ये हो जाएगा। अब ये जो अंदर जो बैठा हुआ है ना, वो बोलेगा कि मुझे छाता ला के दो। तो छाता अब अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, अब ये सोचो। तो बच्चों ये टू छाता अंदर चला जाता है, आपको पता है। बच्चों आप लोग की हिंदी वीक तो नहीं है ना। छाता का मतलब क्या होता है पता है ना, छाता। कोई लिख के बताया छाता का मतलब क्या होता है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि आजकल की देखो बच्चों, वैसे टीचर इज सो फॉर्चुनेट कि आप लोगों से, अब जो नई जनरेशन है, हालांकि मैं भी इतना ज्यादा बहुत पुराना नहीं हूँ, लेकिन आप लोग मुझसे आगे हो ना जनरेशन में। ठीक है गुड। छाता मतलब अम्ब्रेला, हाँ गुड। और बच्चों अभी ये प्रॉपर्टी आपने देखा था कि यहाँ पे कम्युनिकेट कर जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों 2 - 3 आइडा की पावर 4, और ये बच्चों बन जाएगा 2 + 3 आइडा की पावर 4। अब बच्चों इस घमासान का असर ये हुआ कि ये बच्चों यहाँ ये आ गया पहले और ये आ गया बाद में। तो बच्चों यहां से हम लिख सकते हैं इसको 2 + 3 आइडा की पावर 4 प्लस 2 - 3 आइडा की पावर 4, और ये बच्चों आ गया जेड। यहां से यहां बच्चों आप जो गए हो, वो किस प्रॉपर्टी का यूज करके गए हो बता दो जरा। किस प्रॉपर्टी का आपने यूज किया। जो एरो है, या आप यहां से आप यहां पे कैसे जाओगे। आपने इसको एक्सचेंज कर दिया। इस प्रॉपर्टी का नाम बच्चों जरा बता दो। ए बी पे चला गया, बी ए पे आ गया, तो ए और बी में क्या हुआ। इस प्रॉपर्टी का नाम बताओ, बताओ बच्चों क्या होता है, इस प्रॉपर्टी का नाम बताओ। कौन सी प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। अगर u और v बच्चों दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो u + v = v + u। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, लिख के बताओ। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कुछ नाम है इसका। हाँ वेरी गुड बच्चों, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ वेरी गुड, कम्यूटेटिव लॉ। हाँ डिम्पी ने तो पूरा इसका नाम ही बता दिया, कम्यूटेटिव लॉ। वेरी गुड। इसको बच्चों बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हम्म, ठीक है बच्चों, तो ये बात आप लोगों को सबको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों क्या बन गया, जेड कॉन्जुगेट अगर जेड के इक्वल आ गया, तो ये बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है, अब सब लोग बताओ। विच ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ।
ठीक है बच्चों, तो यहां से आपने देखा कि ये आपका जो है गुड। सो ए आ गया बच्चों। अब बच्चों एक काम और करो, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज करता हूं। और चेंज ये करता हूं मैं बच्चों, और आप सब लोग जवाब देना इसका। सो देयरफॉर जेड इज रियल। अब बच्चों जेड इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आइटा e power 2020 minus 3 minus 4 आइटा e power 2020 is ऑप्शन ए रियल, ऑप्शन बी इमेजिनरी, ऑप्शन सी 2020 एंड ऑप्शन डी 2018। बच्चों ये बताओ क्या कौन सा आंसर होगा इसमें? सब लोग शुरू हो जाओ, करके दिखाओ। चलो बच्चों ये बताओ क्या होगा। देखो यहाँ पे आप समझ गए ना, ये आंसर इसका गलत, ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता था, ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बच्चों इसमें ये जो है ना, इसमें इमेजिनरी पार्ट है, इसमें भी इमेजिनरी पार्ट है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता था। लेकिन और यहाँ पे बच्चों क्या करना है बताओ? हाँ इमेजिनरी हो जाएगा, वेरी गुड। इसका मतलब बच्चों ये लाई करेगा कहाँ पे? वाई एक्सिस पे लाई करेगा, इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा, वेरी गुड गुड। तो देखो जो सॉल्यूशन क्या है इसका, देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो बच्चों देखो जेड को आप ले लो, जेड को हमने ले लिया 3 + 4 आइटा, so there are some issues in the response, so that's why I am becoming slow, so just cooperate with me.
ठीक है बच्चों, तो जेड इज इक्वल टू, आप समझ गए होंगे, 3 प्लस 4 आइटा की पावर 2020 माइनस 3 माइनस 4 आइटा की पावर 2020। तो बच्चों यहां से जो आएगा ये जेड कॉन्जुगेट लेंगे तो आएगा 3 प्लस 4 आइटा। नाउ इट इज फाइन बच्चों, देयर वाज सम कनेक्शन प्रॉब्लम, सो आई वाज फिक्सिंग दैट। सो 3 माइनस 4 आइटा की पावर 2020 पूरे का कॉन्जुगेट। और ये बच्चों डिफरेंस दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बच्चों डिफरेंस Z1 माइनस Z2 का जो कॉन्जुगेट होता है वो Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट के इक्वल होगा बच्चों, ये भी जान लो, ठीक है ना। तो इसलिए आप प्रूव कर सकते हो इसको। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 आइटा की पावर 2020 कॉन्जुगेट माइनस 3 माइनस 4 आइटा की पावर 2020, ये हो जाएगा। और बच्चों यहां से आ जाएगा 3 माइनस 4, 3 प्लस 4 आइटा अंदर आ जाएगा, ये 2020 माइनस 3 माइनस 4 आइटा और ये 2020, और ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आइटा की पावर 2020 माइनस 3 प्लस 4 आइटा की पावर 2020। और ये बच्चों आ जाएगा माइनस, यहाँ पे कॉमन ले लो, 3 प्लस 4 आइटा की पावर 2020 माइनस 3 माइनस 4 आइटा की पावर 2020। और बच्चों ये इक्वल आ गया माइनस जेड के। तो बच्चों ये हमेशा नहीं होता है ऐसा, तो देयरफॉर जेड इज इमेजिनरी। तो जेड बच्चों इमेजिनरी हो गया, तो ये ऑप्शन तो बाहर ही हो गया और ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा बच्चों इस तरह की क्वेश्चंस कैसे हम करते हैं। अब बच्चों मैं मान लो आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन और, चलो बताना। 3 प्लस 4 आइटा अपॉन 7 प्लस 8 आइटा की पावर 100 प्लस 100। तो बच्चों ऑप्शन ए रियल, ऑप्शन बी इमेजिनरी, ऑप्शन सी 100 प्लस 100 आइटा, डी 100 माइनस 100 आइटा। बच्चों बताओ यहाँ पे जल्दी से सब लोग जवाब दो, क्या आंसर आएगा? व्हाट वुड बी द आंसर? व्हाट वुड बी द आंसर हियर? समझ गया आप लोग, ट्रिक समझ गया बच्चों। आई थिंक यू गॉट द ट्रिक। विदाउट ट्रिक यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड सो फास्ट। गुड। तो बच्चों ये समझ में आ गया सबको? किसको नहीं समझ में आया वो बताए, किसको किसको नहीं समझ में आया ये? गुड, सबको समझ में आ गया। ओके तो बच्चों ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द का यू कैन से कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बच्चों जो मॉडुलस है, एक चीज और बच्चों प्रॉपर्टीज में इसके बता देता हूं, एक प्रॉपर्टी और है इसमें, उसको भी बता देता हूं आपको, या उसको मॉडुलस में शामिल कर लेता हूं, मॉडुलस। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। सो बच्चों देखो, नंबर 1 जेड को ले लो a प्लस आइटा बी, इससे बहुत हेल्प मिलता है बच्चों। नंबर 1 जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट बच्चों होगा मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। देखो कैसे, देखो बच्चों जेड यहाँ पे है और जेड कॉन्जुगेट यहाँ पे है, इसका आर्गुमेंट बच्चों थीटा है, इसका आर्गुमेंट माइनस थीटा है। आर्गुमेंट अभी रहने दो, दिक्कत हो रही है तो मैं आप धीरे देखो। अब मैंने मालूम है कौन सा रास्ता अपनाया है बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब मैं आपको धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा रहा हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और बहुत आगे तक आप चले जाओगे, ठीक है ना। ये रास्ता मैंने अब मैंने समझ लिया है कि किस मतलब किस जो है व्हाट कैन आई से कितने कितने स्टेप्स लेने हैं।
ठीक है ना। तो एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं अब। तो बच्चों ध्यान से सुनो, प्रूफ इसका डेरिवेशन क्या है। जेड को ले लो ए प्लस आइटा बी, तो जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा ए माइनस आइटा बी। अब जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट निकालो, ये क्या जाएगा ए प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी। और ये बच्चों सबको पता है ए स्क्वायर माइनस आइटा बी का होल स्क्वायर, और यह जाएगा ए स्क्वायर माइ प्लस बी स्क्वायर। और सबको ये बात तो पता ही है बच्चों कि ये अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए कमा बी है, तो मॉड जेड बच्चों इसका डिस्टेंस होता है, और मॉड जेड क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये होता है। और ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों मॉड जेड का होल स्क्वायर। सो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड जेड होल स्क्वायर। ये सबको समझ में आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। चलो बताओ, ये बताओ सबको समझ में आ गया, यस नो में जवाब दो। गुड। कल बच्चों 145 जो है चैट्स हुए थे, और आज 142 तक पहुंच गए हम। आई थिंक 140, हाँ 144 तक पहुंच गए, 145 हो गया। तो आउटपुट कल का भी अच्छा था और आज का भी अच्छा है। और तो बच्चों जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर हो गया यहां से। और दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों लिखो, जेड इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज मॉड जेड इज इक्वल टू 0। अब रिपीट करो, मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों चीजों को। नंबर 3, Z1 इंटू Z2 का मॉड बच्चों होता है मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। एंड नंबर 4, Z1 अपॉन Z2 का मॉड होता है बच्चों मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। प्रोवाइडेड Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो बच्चों ये जो, और एक बात और बताओ, मॉड जेड की पावर 2020 का मॉड क्या होगा बच्चों। ये ट्रू है कि फॉल्स है बता दो, ये ट्रू है कि फॉल्स है। या जेड की पावर एन का मॉड जो होगा बच्चों मॉड जेड की पावर एन होगा, ये ट्रू है कि फॉल्स है, सब लोग बताओ। हिंट है ये प्रॉपर्टी, ये ट्रू है बच्चों। ठीक है ना, हाँ वेरी गुड। अब देखो, हाँ गुड। नंबर 6 बच्चों एक बात और बताओ, जेड का मॉड और जेड कॉन्जुगेट के मॉड क्या इक्वल होते हैं बताओ। लास्ट वाला बताओ प्रॉपर्टी, क्या जेड और जेड कॉन्जुगेट के मॉड इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं। देखो देखो, ये हमारा जेड है बच्चों, जेड का मतलब ये लेंथ, और ये जेड कॉन्जुगेट है तो ये लेंथ। इसको जब रिफ्लेक्ट कर दोगे तो ये इस लेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वेरी गुड। तो बच्चों देखो, अब मैं आपको बताता हूं, फाइंड द मॉड ऑफ मॉडुलस ऑफ। अब बच्चों देखो 3 + 4 आइटा इंटू 5 + 12 आइटा, ये निकालना है बच्चों। तो देखो आपको पता है कि 3 + 4 आइटा का जो मॉड इंटू 5 + 12 आइटा का जो मॉडुलस आएगा बच्चों, वो इनके अलग अलग मॉडुलस के इक्वल होगा। 3 + 4 आइटा इंटू 5 + 12 आइटा का मॉडुलस। ये, और ये बच्चों होता है 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, और ये होता है 5 स्क्वायर + 12 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा 144, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो 144 और 25 कितना होता है 169, और ये क्या होता है 5, और ये क्या होता है 13, दैट इज 65। गुड, वेरी गुड। अच्छा बच्चों एक बात बताओ कि इसमें सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिला, आप क्या करने से बच गए बच्चों। आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप क्या करने से बच गए, बताओ, जवाब दो। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इज द करेक्ट आंसर, यस। इन दोनों को बिना मल्टीप्लाई किए हमने ये निकाल लिया। आप समझ गए, लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन, वेरी गुड। बहुत, गौरव ने तो बिल्कुल किलर लाइन बोला है, बिल्कुल पूरे भाव को एक्सप्रेस कर दिया लॉन्ग वर्ड यूज करके। बच्चों आप लोग सभी लोग इस बात से एग्री करते हो कि मल्टीप्लीकेशन से हम बच गए, बताओ सब लोग बताओ।
हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, मजा आ गया, आज तो बहुत मजा आया। देखो आप लोग देख रहे होगे कि आप लोग रिस्पांस करते हो तो मुझे कितना हैप्पीनेस मिलती है। आप लोगों को लगता होगा, जरूर लगता होगा, आई बिकम लाइक ए किड। ठीक है बच्चों, सो बाय बाय एवरीवन, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे।